आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पत्तेयम पुण्य पावम। पुण्य पाप प्रत्येक होता है। पुण्य पाप अपना अपना होता है। मेरा पुण्य भी मुझे भोगना है और मेरा पाप भी मुझे भोगना है। ऐसा नहीं होता कि मेरे पाप के भोग काल में कोई पांति बंटा ले कि थोड़ा थोड़ा हम भोग लेंगे, आपके फिर कम रह जाएगा। ऐसा नहीं होता। यह सिद्धांत है कि तुम्हारा पुण्य भी तुम्हें ही भोगना है, तुम्हारा पाप भी तुम्हें ही भोगना है। दूसरा कोई उसमें सहभागी नहीं बन सकता। मनुष्य को सोचना यह चाहिए कि मैं पाप का बंध कर रहा हूं या निर्जरा संयम की साधना कर रहा हूं। सैद्धांतिक संदर्भ में बताऊं तो पुण्य के साथ भी निर्जरा की बात होती है। आदमी तपस्या करता है, अच्छा धर्माचरण करता है, शुभ योग की प्रवृत्ति करता है। शुभ योग से दो कार्य बताए गए हैं। एक कार्य है पुण्य का बंध, दूसरा कार्य है कर्मों की निर्जरा। दो कार्य होते हैं, प्रवृत्ति एक और उत्पाद निष्पाद दो होते हैं। पुराने पाप कर्म कटते हैं और नए सिरे से पुण्य का बंध हो जाता है। प्रश्न होता है पहले पुण्य या पहले निर्जरा। इसका उत्तर दिया गया है कि शुभ योग तुम करते हो, पहले पुण्य का बंध बाद में निर्जरा। पुण्य पहले निर्जरा बाद में, यह सिद्धांत बताया गया है। तो पुण्य का बंध करने वाली भी हमारी आत्मा है और पाप का बंध करने वाली भी हमारी आत्मा है। पुण्य अपने आप में भौतिक चीज है। पुण्य कोई आध्यात्मिक चीज नहीं, भौतिक चीज है। पुण्येन होई विभवो, पुण्य से वैभव मिलता है, ठाट बाट मिलता है, अनुकूलताएं मिलती हैं, पद प्रतिष्ठा पुण्य से मिल जाती है। कोई तीर्थंकर बनता है तो तीर्थकरत्व का जो यह भौतिक उन्मेष है, ठाट बाट, उस रूप में वह पुण्य के योग से मिलने वाला तत्व है। पर जो चार घाती क्रम नष्ट होते हैं वह आध्यात्मिक चीज है, वह साधना की चीज है। तो पद प्रतिष्ठा वैभव अनुकूलता की प्राप्ति पुण्य के योग से होती है। आदमी को पुण्य से सत्ता मिल जाए, भौतिक संसाधन मिल जाए, तो वैभव से, संसाधनों से फिर आदमी में ममत्व का भाव, अहंकार का भाव आ सकता है। किसी ने कहा मां हो मुझे पुण्य नहीं चाहिए, पुण्य बंधेगा फिर कहीं अहंकार आएगा, ममकार, तो उल्टा आत्मा का नुकसान होगा, मुझे पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य की वांछा करना ठीक नहीं। अध्यात्म के क्षेत्र में वांछा करो मोक्ष की, वांछा करो तो निर्जरा की भले करो, पुण्य की इच्छा मत करो। पुण्य तो कर्म है। लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी, पुण्य को सोने की बेड़ी और पाप को लोहे की बेड़ी। बेड़ी तो बेड़ी है। हालांकि
पाप और पुण्य में वैसे अंतर है। पाप तो 8 कर्म हो सकते हैं, 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इनमें 4 कर्म तो एकांत पाप हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 तो एकांततः पाप ही हैं, पुण्य का लवलेश भी नहीं इनमें। तो 4 ये कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। ये 4 कर्म आत्मा के गुणों की घात करने वाले, आत्म गुणों का नाश करने वाले या कमजोर बनाने वाले, और जिनको तोड़ना भी कुछ मुश्किल काम है। ये 4 कर्म हैं जो इनमें मोहनीय कर्म तो 12वें गुणस्थान में नहीं रहता, यानी 12वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है। शेष 3 ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, ये 13वें गुणस्थान में जाने वाले हैं। 4 अघाती कर्म हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र। ये 4 कर्म पुण्य रूप में भी हो सकते हैं, पाप रूप में भी हो सकते हैं। और ये वैसे मूल आत्म गुणों को नष्ट करने वाले नहीं, क्योंकि आत्मा के मूल गुण ज्ञान, दर्शन, आनंद, शक्ति, इनसे छेड़छाड़ करने वाले ये नहीं। ये अघाती कर्म है, आत्मगुणों का नाश न करने वाले। ये पुण्य पाप दोनों हैं। तो पाप कर्म है वो तो आत्मा के गुणों का नाश करने वाले, पुण्य कर्म है वो आत्म गुणों का यो नाश करने वाले नहीं। इसलिए पुण्य की अपेक्षा पाप का कर्म खतरनाक है। पुण्य की चिंता नहीं, चिंता हो तो पाप की होनी चाहिए, यानी घाती कर्मों के जो पाप रूप उनकी चिंता होनी चाहिए कि वो मेरे ज्यादा न बंध जाएं। पुण्य तो बंधेंगे तो बंधेंगे, क्या फर्क पड़ेगा हमारे, बस समता भाव रखें। पुण्य का उदय हो तब समता रखें, पुण्य उदय के काल में अहंकार में नहीं जाएं। पुण्य का उदय आ गया तो आ गया, सहज समता में रहें, आके पुण्य भी निकल जाएगा। फिर परम पूज्य गुरुदेव तुलसी लगभग 22 वर्ष की अवस्था में आचार्य पद पर आरूढ़ हो गए थे। साधना की बात तो है ही, परंतु मुझे लगता है उनके पुण्य का अच्छा योग था। लगभग 60 वर्षों तक वे आचार्य गणाधिपति के रूप में रहे। कुछ अंशों में कह दें, चाहे पूर्ण अंशों में नहीं भी कहें, तो एक छत्र साम्राज्य तेरापंथ पर उनका रहा। तो बिना पुण्य के तो यह ठाट बाट मिलना मुश्किल है, बिना पुण्य के तो इतना प्रभाव होना भी मुश्किल है। पर ना कौन किसकी बात मानता है। तो उनकी आज्ञा में तो हम जैसे कितने साधु साधियां चलते थे, कितने श्रावक उनके इंगित का अनुसरण करने वाले। तो वह उनके पुण्य का योग प्रतीत होता है। तीर्थंकर के और ज्यादा पुण्य मान लें तो तीर्थंकर की जितनी पुण्यवत्ता उसका कुछ कम रूप देखें तो वो आचार्य के जीवन में, खासकर गुरुदेव तुलसी के जीवन में देखा जा सकता है। लगता है कोई पिछले जन्म या जन्मों में उन्होंने पुण्य का अर्जन किया था, वह पुण्य उन्होंने यहां भोगा है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी तेरापंथ के 10म अधिशास्ता बने थे और आचार्य पद पर विराजे और आचार्य पद पर कार्य किया तो उनके भी पुण्य का योग था। हालांकि व्यक्ति के पुण्य में अंतर हो सकता है, सबका पुण्य एक समान हो वह जरूरी नहीं है।
पुण्यवत्ता पुण्यवत्ता में अंतर रह सकता है, आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता में भी अंतर हो सकता है। तो पुण्य पाप के समय हम समता में रहें। कभी पाप का यूं कि शरीर में तकलीफ हो गई, कभी बदनामी भी हो गई, यश में कमी आ गई, यानी कोई पाप का उदय हो रहा है, हम उसमें भी समता रखें। पुण्य का योग ठाट बाट है, इतना प्रभाव है, आदेय वचन जो बात कह दी सामने वाले तत्काल उसे स्वीकार कर लेते हैं। एक आवाज में कई व्यक्ति सामने हाजिर हो जाते हैं, यानी पुण्यवत्ता है। तो पुण्य के उदय काल में भी अहंकार नहीं आना चाहिए। पुण्य के उदय काल में ज्यादा आसक्ति का भाव नहीं आना चाहिए, पदार्थों में आसक्ति न हो, भोग में आसक्ति न हो। पुण्य के उदय काल में भी योग में आदमी रहे, भोग में ज्यादा नहीं, योग में भी रहे, योग साधना करे, अध्यात्म की साधना करे। योग क्या है? आचार्य हेमचंद्र ने कहा है अभिधान चिंतामणि में, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। मोक्ष का उपाय योग है, वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, यह योग साधना है। मोक्षेन जोयनाओ जोओ सब्बो विधम्म वावारो। मोक्ष से जोड़ने वाला सारा धर्म व्यापार योग होता है। तो हमें अपने आप से जोड़ने वाला, मोक्ष से जोड़ने वाला जो उपक्रम है, प्रवृत्ति है, साधना है, वह योग साधना हो जाती है। मनुष्य यह सोचे, मैं अगर इतना पाप करता हूं, दूसरों के लिए भी पाप करता हूं, तो पाप के उदय काल में मेरे संभागी कौन कौन बनेंगे। संत जा रहा था, एक डाकू मिल गया मार्ग में। डाकू तो लूटने वाला, उसने संत को भी पकड़ लिया। संत ने कहा, भैया मेरे से तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या चाहते हो मेरे से? तो पैसा लाओ। संत ने कहा, रे मैं तो त्यागी हूं, पैसा पैसा मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा, कुछ तो मुझे देना पड़ेगा, वरना छोड़ूंगा नहीं। कहा, दूं कहां से, मेरे पास है नहीं पैसा पैसा कुछ भी। संत ने कहा, तुम ऐसे काम क्यों करते हो, लूटने का, डाका डालने का? कहा, यह तो मेरा पैसा है, इसी से मेरा काम चलता है। क्यों क्यों? क्या परिवार के लिए करता हूं। तो संत ने कहा, रे परिवार के लिए इतना पाप करते हो, जब इस पाप का तुम्हें फल मिलेगा तब परिवार के लोग क्या भोगने में हाथ बंटाएंगे क्या? कहां, जरूर बंटाएंगे। जरा पूछ के तो आओ, वे पाप के भोगने में तुम्हारे साथी रहेंगे क्या? का पूछने जाऊं, तुम पीछे से भाग जाओ तो? इतना भोला मैं नहीं, मैं ऐसे चला जाऊं। का मुझे तुम भले बांध दो, मैं नहीं भागूंगा। तो डाकू ने संत को पेड़ से कस करके बांध दिया, अब तुम नहीं जा पाओगे। साधु को बांध करके घर गया। परिवार की आपातकालीन गोष्ठी आहूत की, सब आओ इकट्ठा हो जाओ। परिवार के लोग आए, बेटे बेटे पोते सब आ गए। डाकू ने पूछा, रे देखो मैं पूरे परिवार के लिए पाप करता हूं, डाका डालता हूं, चोरियां सब लूट खास कसोट करता हूं, जब इसका पाप मुझे भोगना पड़ेगा तब तुम सब लोग मेरे साथ होगे ना, पाप को सब बांट लोगे ना तुम? एक स्वर में बोले, नहीं जी हम तो कोई सहभागी नहीं बनेंगे पाप का फल भोगने में। क्यों क्यों क्या? परिवार के लोग बोले, हम माल खाने में साथ हैं, हम मार खाने में साथ नहीं है तुम्हारे।
तब डाकू ने सोचा, अरे फिर मैं क्यों इतना पाप करता हूं। संत ने ठीक कहा था कि पूछ के आओ तुम्हारे साथ हैं कि नहीं पाप भोगने में। उसका दिमाग बदला, चिंतन बदला, वापिस गया संत के पास, संत को खोला कि बाप जी महाराज वो परिवार के लोग तो मेरे साथ नहीं होंगे पाप का फल भोगने में। संत ने कहा, रे तब क्यों तुम इतना पाप करते हो, इंसान हो, काम धंधे और नहीं है क्या दुनिया में, यही धंधा है क्या दुनिया में कोई पैसा पाने का। डाकू का मन निर्मल बन गया, बोला महाराज बस त्याग करा दो, जिंदगी में कभी ऐसा काम अब नहीं करूंगा। और उसने डाका डालने का काम छोड़ा, संतता को स्वीकार कर लिया। तो अपना पाप अपने को भोगना है। कुण बेटो कुण बाप करनी आपो आप। पाप भोगते समय क्या तो बेटा आड़ा आएगा और क्या बाप आड़ा आएगा। कोई सहयोग करने का प्रयास कर भी ले तो कई कर्म ऐसे हैं कि वो भोगने ही पड़ते हैं, निकाचित कर्म ऐसे भोगने ही पड़ते हैं, कोई आड़ा नहीं आता, क्योंकि तुमने बांधे थे तो तुम ही को भोगने होंगे। सामने व्यक्ति बेटा पोता मृत्यु शैया पर आ जाता है, देखते देखते प्राण परित्याग कर देता है, कौन किसको बचा सकता है। डॉक्टर भले प्रयास कर लें, सबको डॉक्टर बचा ही लेंगे ये भी जरूरी संभव ही नहीं है सबको डॉक्टर बचा ले। डॉक्टर भी कह देता होगा भाई घर ले जाओ सेवा करो, घर ले जाओ सेवा करो इनकी। अब यानी डॉक्टर की भी हाथ की बात नहीं, हाथ की बात हो भी कैसे, दुनिया का नियम है, एक दिन तो सबको जाना ही होता है। अरे तीर्थंकर भी बचा नहीं सकते। प्रभु महावीर जैसे इतने अनंत शक्ति संपन्न तीर्थंकर राजा श्रेणी को नरक में जाने से बचा नहीं सके। पाप किए थे तो नरक में जाना पड़ा राजा श्रेणी को, भगवान महावीर भी नहीं बचा सके, औरों की तो बात ही क्या करे। इसलिए हम जागरूक रहें कि भी कितना पापों से अपना बचाव कर सकते हैं, और जितना शुभ योग में रह सके और मन हमारा जितना निर्मल रह सके। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। संस्कृत में कहा गया यह मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। मन कह दें, भाव कह दें, वचन और काज इतने जिम्मेवार नहीं है कर्म बंध के। देखिए जिस प्राणी के मन नहीं होता वो प्राणी ज्यादा पाप नहीं कर सकता। आप देख लो पृथ्वीकाय अपकाय आदि को देखो, पृथ्वीकाय मर के क्या 7वीं नरक में जाता है क्या? जिसके मन नहीं वो ज्यादा पाप भी नहीं कर सकता और ज्यादा धर्म भी नहीं कर सकता। मन वाले ही ज्यादा पाप ज्यादा धर्म कर सकते हैं। इसलिए मन को निर्मल रखने का हम प्रयास करें। पत्ययम पुण्य पावम, पुण्य पाप अपना अपना अपने आप को भोगना पड़ता है। मैंने अपने वक्तव्य में यह पत्ययम पुण्य पावम की बात पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है।